सुप्रभात बेटा। आज पुनरावृत्ति कार्य के अंतर्गत कबीर की साखियाँ, इसके अंतर्गत साखी नंबर 6, इसका भावार्थ और व्याख्या देखेंगे। पहले मैं इसका पाठ करता हूँ। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी सच्चे अर्थों में सबसे बड़े समाज सुधारक थे। उस समय उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म की आपस में वैमनस्यता को देखा, दोनों की टकराहट को देखा। कोई कहता था कि हिंदू कहता था मेरे राम जी सबसे बड़े हैं, मुस्लिम कहता था मेरे खुदा बड़े हैं। हिंदू कहता था मेरी काशी, जहाँ पे भोलेनाथ की नगरी जिसे कहा जाता है, वो सबसे बड़ी है, पवित्र स्थान है। और मुस्लिम कहता था कि मेरा काबा सबसे पवित्र स्थान है। और इन दोनों में इसी धर्म के विषय को लेकर काफ़ी मतभेद रहता था, झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थीं। कबीर इन सब चीज़ों को देखकर बहुत विचलित होते थे और उन्होंने जाना कि अज्ञानता ही एकमात्र कारण है जिससे ये दोनों हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। ये ईश्वर के उस मूल गूढ़ तत्व को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कण कण में व्याप्त है। धर्म तो केवल उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, बाकी वो तो घट घट में निवास करता है। ये तो कुछ रीतियां परंपराएं हैं, जीवन जीने का ढंग है, इबादत करने के तरीके हैं। हर तरीका उस खुदा तक, उस ईश्वर तक ही पहुंचने का मार्ग है। तो जो ये भेद माने हुए बैठे हैं हिंदू मुस्लिम, इस जो है भेद को किस प्रकार कबीरदास जी ने अपने शब्दों में स्पष्ट करने की कोशिश की है, यही इस साखी में है। और मैंने पहले भी कहा है कि एक एक साखी एक एक मंत्र के समान है और समाज सुधार के लिए ये बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। कैसे हिंदू और मुस्लिम के आपसी मनमुटाव, वैमनस्यता, झगड़े की जड़ को ही जो है कबीर ने अपने इस साखी में उठाया है कि यदि झगड़े का मेन जड़ क्या है कि हम मूल तत्व को समझ नहीं पाते हैं, उस ईश्वर के उस मूल तत्व को जान ही नहीं पाते कि वो क्या है। ठीक है। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जो धर्म और संप्रदाय है ये केवल बांटने का ही काम करते हैं, मनुष्य को मनुष्य से अलग किए दे रहा है, बांटे दे रहा है। राम हिंदुओं के जो राम हैं वही मुस्लिम के रहीम हैं, जो मुस्लिम का काबा है वही हिंदुओं को काशी है। अर्थात जो पवित्र स्थान हैं वो उन दोनों का एक ही महत्व है, उनमें विशेष अंतर नहीं है। उस ईश्वर में ना कोई अंतर है, ना उन पवित्र स्थानों में कोई विशेष अंतर है, केवल सोच का अंतर है। यदि हमारी सोच अच्छी है, हम सभी में उसी ईश्वर का अंश देखेंगे, उसी ईश्वर को मानेंगे कि हर जीव में, हर घट घट में उसी ईश्वर का वास है, तो फिर किसी विशेष स्थान से हमारा कोई लगाव, विशेष धर्म से हमारा कोई लगाव ही नहीं रह जाएगा। तो कबीर ने कहा है कि उसी जो है ईश्वर के परम तत्व को ही जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो तो घट घट में निवास करता है और वो एक है। जब ऐसी सोच हो जाएगी तो फिर क्या काबा, क्या काशी, क्या राम और रहीम। कैसे उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि मोटा आटा और मैदा दोनों एक ही जो है वस्तु से बनते हैं। एक ही अनाज को जो है थोड़ा मोटा पीस देने पे वो आटा बन जाएगा और थोड़ा ज़्यादा महीन पीस देंगे तो वो मैदा बन जाएगा। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि ये एक ही तत्व से, एक ही अनाज से बने हुए हैं, वो उनमें अंतर रखेगा। जिसको ये पता है कि उसी अनाज को ज़्यादा पीस दिया तो मैदा बन गया, उसी अनाज को थोड़ा मोटा पीस दिया तो वो आटा बन गया। जो ये चीज़ जान जाएगा उसमें क्या अंतर रह जाएगा, वो दोनों में से कोई मिल जाएगा उसको खा लेगा, है ना। कितनी साधारण बात। तो बिल्कुल हमें उसी गूढ़ तत्व को जानना है कि वो ईश्वर एक है। उस ईश्वर की सत्ता हर जगह एक तरह से ही है। चाहे वो मुस्लिम मानते हों जिस तरीके से, वो भी उसी ईश्वर को पूजते हैं। हम हिंदू जिस ईश्वर को मानते हैं वो भी वही ईश्वर, दोनों एक ही ईश्वर है। हम सब उसी ईश्वर की संतान है, उसमें कोई भेद नहीं है। किस प्रकार उन्होंने बिल्कुल इतनी जो है गूढ़ बात को एकदम सरल शब्दों में बता दिया है। क्या है
कि जाति, धर्म और संप्रदाय के पूर्वाग्रहों को, उनकी रूढ़ियों को, उनकी जो चली चलाई हुई बातें हैं उनको छोड़कर बीच का मार्ग अपनाने पर जो है समता का समदर्शी भाव, एक ही नज़र से सब चीज़ें देखने का भाव कि धर्म और जाति और काबा और काशी, राम और रहीम सब एक हैं, अगर ये भाव हम लोगों के अंदर आ गया तो फिर सारी चीज़ें बिल्कुल सरल हो जाएंगी। राम ही रहीम हो जाएगा, काबा ही काशी हो जाएगा, अर्थात कोई अंतर नहीं रह जाएगा। संप्रदायों की, धर्मों की सभी रूढ़ियाँ जो है समाप्त हो जाएंगी। कैसे? जैसे मोटा आटा और मैदा, ये दोनों ही एक ही तत्व से मिलकर बने हुए हैं, और जो ये इस बात को जान जाएगा वो जो है आराम से बैठकर उस जो है मैदे का आनंद लेगा, उसे जो है खाएगा और आनंदित होगा। जैसे, और जब ये मैदा और आटे में भेद जब तक रहेगा तब तक खाने का आनंद नहीं मिल रहा है। तो कह रहे हैं कबीरदास जी, जब धर्म और संप्रदाय के आग्रह को छोड़कर बीच का मार्ग अपना लेंगे तो काबा काशी हो जाएगा, राम ही रहीम बन जाएगा। धर्म और संप्रदायों की जो रूढ़ियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी। भेदों का जो मोटा आटा है वो अभेद का, एकता का मैदा बन जाएगा। हे कबीर, तू इस एकता रूपी, अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, तू इस मोटे और महीन के चक्कर में मत पड़ और आनंद से इस चीज़ का भोग कर। अर्थात सभी धर्म और संप्रदाय एक हैं। जिस प्रकार मोटा आटा और मैदा एक ही तत्व से मिलकर बना है, उसी प्रकार सभी जीव उसी तत्व से मिलकर बने हैं। सभी धर्म उसी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो फिर से एक बार कक्षा में भी चर्चा की जाएगी, और अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।